मैं शुरुआत विजय जी आपसे कर रही हूं। उत्तर प्रदेश में जो आज एक केमिस्ट्री दिखी और सबसे बड़ा सूबा है 80 सीटों वाला, तो चर्चा लाजमी हो जाती है। इंडिया ब्लॉक के रिवाइवल की बात है, रीअसेंबलिंग की बात है। कुछ कमाल दिखेगा 63 और 17 सीटों के इस कॉम्बिनेशन में? पॉसिबिलिटी? गरिमा जी बहुत शुक्रिया। आज अच्छा लग रहा था कि आगरा में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या वो कार्यकर्ता एकजुटता के लिए दिख रहे थे या अपने अपने नेताओं के लिए दिख रहे थे, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि वहाँ पर दोनों पार्टियों के दो बड़े नेता, अखिलेश जी खुद अध्यक्ष हैं और राहुल जी बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो न्याय यात्रा पे जा रहे हैं, तो उन दोनों के लिए वहाँ पर लोग आए थे। अब वो दोनों लोग क्या उस यात्रा के बाद अलग अलग चले गए थे या हाथ में हाथ डालकर साथ चलने के लिए तैयार हुए थे? पहला महत्वपूर्ण सवाल ये है। एक इंटरेस्टिंग सेल्फी थी इस पूरी न्याय यात्रा में जो राहुल गांधी जी ने ली, अखिलेश जी के कंधे पर हाथ रखकर। मुझे नहीं पता ये पॉलिटिकल मैसेज है या पर्सनल मैसेज है। 7 साल का आपने जिक्र किया, 7 साल पहले का, जिस दिन वो अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन मैं लखनऊ में था 2017 में। प्रशांत किशोर जी 2017 की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। आपने 7 साल का कहा, तो 2017 में लखनऊ में था वो होटल में, 5 स्टार होटल में, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रशांत जी ने ये डिजाइन किया था। उससे पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सरकार, अखिलेश जी की सरकार थी, उसके खिलाफ 3-4 महीने से आक्रोश रैली निकाल रही थी, जन आक्रोश रैली थी। उस समय शायद अध्यक्ष क्या नाम है उनका, राज बब्बर साहब थे। उनसे एक रात पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी, तो उनको बहुत ज़्यादा प्लान के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। ये तो जानकारी होगी, मुझे जाहिर है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसमें एक सवाल पूछा गया राहुल जी से कि क्या आप अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं? तो राहुल जी ने कहा कि हम बिल्कुल साथ मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर एक सवाल पूछा गया अखिलेश जी से कि क्या आप 2019 में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? तो अखिलेश जी ने बड़ा सधा हुआ सा राजनीतिक जवाब दिया कि जब 2019 आएगा तब बात करेंगे। तो ये जो साथ की फोटो है, कितनी दूर तक साथ चलेगी, ये महत्वपूर्ण बात है। नहीं, लेकिन अच्छा है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वो समझ आ गई सबको, अपनी इमेच्योरिटीज, अपनी बचकानी पॉलिसीज, ये सब समझ में आ गया क्या? नहीं, वो समझ में आया होगा, लेकिन जो वोटर है उसको वो चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा कि आप सजा लें सब कुछ, क्या आपके पास वो संगठन है? समझ लीजिए 17 सीटों पर ही हम बात करें कांग्रेस की, तो क्या 17 सीटों पर उसके पास कोई संगठन है? वोट बैंक तो नहीं है। वोट को यदि 2019 का चर्चा करेंगे तो फिर वो वही बात होगी, क्योंकि केमिस्ट्री पर जब हम आ गए हैं तो केमिस्ट्री को देखते हैं कि किस तरह से करें। आपने जो एक सवाल लिखा है वो महत्वपूर्ण है कि क्या एनडीए को तस्वीर नहीं दिख रही, तस्वीर बदल रही। आज हम इसको उल्टे तरीके से बात करते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि किस तरह से 303 उनके पास है। मैं कह रहा हूं कि 352 सीटों का आपने जिक्र किया जो एनडीए के पास है इस वक्त, तो 352 का 272 से निकाले तो 80 सीटें हैं। ठीक है ना, 80 सीटों का खेल है ना। तो क्या आप इंडिया गठबंधन की इस तैयारी को देख के कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए की कम से कम की बात कर रहा हूं, 80 सीटें कम करने के लिए तैयार है? मतलब ताकत में है क्या? और अगर ऐसा है तो वो 80 सीटें दिखाइए, फिर हम बात करेंगे कि एनडीए। मैं एनडीए पर जा ही नहीं रहा कि वो आगे बढ़ेंगे, 370 पर जाएंगे, 400 पर जाएंगे, क्योंकि 272 इंपॉर्टेंट है। ये नारा तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, वोटर सबके लिए लगाती है, लेकिन तो मैं ये मानूं विजय जी कि हम बार-बार वोट शेयर से तुलना करते हैं ना, अभी भी आपने कहा, तो फिर वो बात लेकिन क्या 5 साल वाले वोट शेयर से तुलना करना? इसीलिए मैंने नहीं की। मैंने दूसरा सवाल पूछा कि क्या इंडिया गठबंधन जो आज अब करीब तैयार हो गया, सब जगह अलायंस भी हो गया, मोटे, मैं सब अलायंस को मानने को तैयार हूं, ये सब अलायंस हुआ है, लेकिन क्या ये अलायंस एनडीए की 80 सीट कम करने लायक ताकत रखता है? आज का बड़ा सवाल ये है। आपके मुताबिक रखता है? उत्तर प्रदेश की बात कर लें अगर हम स्पेसिफिक, उत्तर प्रदेश में यदि इंडिया गठबंधन, मुझे आज की तारीख में लगता है, आज की तारीख में, कि यदि जो उसका पिछला रिकॉर्ड था 16 सीट का, यदि वो पार कर लेता है तो मैं समझता हूँ कि ये गठबंधन की सफलता होगी। नहीं, पिछला गठबंधन तो लेकिन मायावती के साथ था। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ वो इंडिया गठबंधन मतलब नॉन बीजेपी जो है या एंटी बीजेपी जो सीट्स थी, 16 सीटें, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, जयंत चौधरी सब मिला के, तो 16 सीट थी। क्या 16 सीटों को क्रॉस कर सकता? अब जो नया गठबंधन बना जिसमें जयंत चौधरी साहब भी नहीं है और मायावती जी भी नहीं है, तो जो 18%, 15% जो वोट है समाजवादी पार्टी का, 20% को मान लें टोटल, और 6% वोट कांग्रेस का,
तो ये 26% वोट वर्सेस 56% प्लस 20% वोट जो या 18% वोट बहन जी का, मायावती जी का मान लें, तो 58 को, और मैं उसको 18% को उसके साथ नहीं जोड़ रहा, 56 और 18 को, लेकिन 56 वर्सेस 26 में हम देखें तो क्या वो 80 में 62 सीटों को कम करने की, इसको उल्टा ही आज चर्चा करते हैं। हाँ। इंडिया गठबंधन कितनी जीतेगा, नहीं, क्या वो बीजेपी की 62 सीटें 62 सीटों में से कितना डेंट पहुंचाने की कितना स्थिति में डेंट है? पहुंचा सकता है, कितना कम कर सकता है, ये हाँ, महत्वपूर्ण ये है। सवाल है। लेकिन मैं फिर से उसी सवाल पर आ रही हूँ ना विजय जी, कि कितना डेंट पहुंचाने की स्थिति में आप देख रहे हैं? नहीं, मैं इस पर नहीं टिप्पणी करना चाहता, क्योंकि एक नया डेवलपमेंट हुआ जिसे मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूं इंडिया गठबंधन के लिए, कि बहुत दिन से सब लोग चर्चा कर रहे थे, हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होगी। सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप अतिरेक की तरह से न लें, लेकिन जब पूरी बस खाली पड़ी है तो बैठा लीजिए ना जहां जिसको बैठाना है। आपकी सीट फुल हो, जैसे एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की सीट फुल है, 62 सीटें वो, 2 सीटें वो, 64 सीटें। अब वो जब बस पूरी भर जाती है ना, तो कुछ लोग दरवाजे में घुसकर एडजस्ट होते हैं। जब पूरी बस खाली पड़ी है फिर आप करोगे नहीं मैंने आपको भी बैठा लिया, आपको भी बैठा लिया, सीट ही खाली थी ना। तो बस कौन सा बड़ा काम कर बड़ा काम क्या किया था? अब बस को ले जाना है, अब वो बस चल जाए और वो सारे पैसेंजर साथ चलकर किसी रास्ते पर मंजिल पर पहुंचे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा था कि बड़ी महीन बात कर जाते हैं आप, मुस्कुराते मुस्कुराते। विनोद सर हंस रहे हैं।